गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप सभी को दिल से प्रणाम। तो व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ राजभवन में। मेरे वहाँ रेखा चाची आई है, जैसा आपको पता है मेरी चाची सास आई है, साथ में उनकी बेटी आई है। तो मैंने कहा आज हमारे पास टाइम है तो चलते हैं राजभवन। बट जैसे हम राजभवन पहुंच गए तो एक ग्रुप अंदर जा चुका था, दूसरे ग्रुप का जो टाइमिंग था 12 बजे। बट 12 बजे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि मेरे बेटे के और बेटी के स्कूल आने का समय है। लेकिन जैसे मैंने फ़ोन चेक करा तो बेटे का जो स्कूल ओवर होगा 2 बजे, यानी कि 2 बजे होगा, लेकिन बेटी मेरी 12 बजे आएगी। तो हमने राजभवन अंदर जाने का निर्णय को किया कैंसिल। फिर सामने एक चर्च था, हम लोग चर्च में घूमने गए। चर्च की जगह बहुत अच्छी थी, मतलब मैं तो पहले भी आ चुकी थी बट चाची लोगों को घुमाना था तो वहाँ गई थी। और वहीं पे भी ऑर्सन स्कूल था। तो मतलब धूप तो इतनी ज़्यादा थी और हम लोग वहाँ करीबन मतलब आधा सवा घंटा वहीं बैठे क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना धूप चले जाती है। हम आए थे अभी राजभवन और राजभवन में एंट्री हुई थी कितने बजे, 11 बजे। हम थोड़ा लेट हो गए, तो होने को तो 12 बजे भी। फिजिक्स में 1 नंबर से फेल। काजे ब्लॉग में आ गया तो फिजिक्स में 1 नंबर से फेल है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एडिट भी नहीं होगा, इसमें तो आवाज़ आएगी। वो कि 1 नंबर से ही फेल हुई है तो जस्ट इग्नोर दिस वर्डिंग। तो हमें टिकट नहीं मिला अभी। हम चलो चाची चर्च बाहरी बार घूम के आते हैं। तो ये है चर्च का रास्ता। हमसे बोला है कि तुम बाहरी बार घूम सकते हो। चलो चर्च में किले। यू डोंट ट्रस्ट एनी मस्जिद। बस हाँ वहीं तो जाए जहाँ जाना है, वहाँ बोकैन को नहीं जाना बट मस्जिद आएगी पूरा इतना सही। हाँ देखो ये आई हैव पीस ऑफ अनटू यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये चर्च का रास्ता है जो कि अभी क्या हुआ है, वो क्या बंद है। चलो आसपास घूमते हैं। दूध पता है चाची यहाँ कितने रुपए लीटर मिलता है? 70। अच्छा मम्मी, हाँ मैंने अच्छा। खुद ही लिया था 65 रुपए लीटर। को भी दे देना, और तो उनका भी इतना दूध का खर्चा बच जाएगा। भाभी को तो फिर रहेगी तो मेरी जाती गाय वाला खाली मुझसे ये एक दिन वहाँ पलटे में चल अभी ना तुम बागेश्वरी निपटा होता आंटी को ले जाना आप पलटे में। हिट दी रहा मेरे तक। आंटी ने भी आपको किया? हाँ सरकारी, लेकिन बेकार है वहाँ भी, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं अच्छा। तू गई थी नहीं, मैंने नहीं। एक बार मुझे फिलहाल हमें द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। तो अभी हमें ऑल सेंस के गेट में, जिसका गार्ड हमें मुख भी नहीं लगाएगा क्योंकि ये स्कूल वाले बड़े अजीब किस्म के होते हैं, बेफालतू लोगों को मुख नहीं लगाते। 3 साल का कर सकते। क्या हुआ बोकैन आपको? हाँ बोकैन क्या हुआ आपको? पेट घूमता है? तो डॉक्टर को यहीं बुला लूँ मैं तुझे? तो काफ़ी ज़्यादा धूप सेकने के बाद हमें तो समय का पता ही नहीं चला कि 12 कब बज गए। तो यहाँ से हम निकले थे 11:40 पे। तो मैंने कहा यार मेरी बेटी के आने का समय हो गया तो हम निकल जाते हैं। तो जैसे ही हमने देखा अरे सेंट जोसेफ की छुट्टी हो गई। तो बट सेंट जोसेफ की आज जल्दी साइड छुट्टी पता नहीं क्यों हुई, 5 मिनट पहले छुट्टी हो गई थी। मे भी छोटे बच्चों की छुट्टी हुई थी। तो इस वक्त का जो समय होता है जब बच्चों की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स भी लेने आते हैं, गाड़ियाँ भी आती, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, रश भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम तो घर पहुँच गए थे क्योंकि हमारा घर जस्ट बगल में ही, इतना दूर नहीं है, विद 5 मिनट भी नहीं लगते यहाँ से घर पहुँचने में। तो घर पहुँच के हमको निकलना था हल्द्वानी को। हमने फटाफट किया अपना लंच और निकले हल्द्वानी को। पीठ पे इतना बोगा बोते हुए देखो कितना बड़ा बोगा है। हाँ मैं पकड़ूँ। तो हम जा रहे हल्द्वानी क्योंकि हमें दिखाना है बोक्या को हॉस्पिटल, बिकॉज उसका ऑपरेशन होना, उसकी हालत बहुत सीरियस है। गाइस आप अगर हमें डोनेट करना चाहते तो आप हमें कर सकते हैं, पैसा भी नहीं है हमारे पास। एक किडनी डोनेट कर दो। ऐसा मत बोल बेटा, कभी कभी मुंह में ना सरस्वती बैठी रहती है। तो ये था जोक्स ऑफ द पार्ट। तो हमने काजल को हॉस्पिटल दिखाना है बट नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ। अच्छा सॉरी सो हाँ, सो विल बी कंटिन्यू। तो सॉरी द हमने मारा बहुत बड़ा जोक या जॉक जो भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हमने जाना तो हॉस्पिटल है बट नॉट फॉर दिस, मतलब दिस काइंड, मतलब इसके लिए नहीं जाना है, थोड़ा चेकअप के लिए जाना है क्योंकि इसको थोड़ा बुखार कई दिनों से आ रहा है, कम नहीं हो रहा, मतलब बैलेंस जैसा बना है, तो वो दिखाना है। तो मैं जा रही हूँ, मन्नत जा रही है और बोक्या जा रही है क्योंकि मानू के अब सैटरडे को एग्ज़ाम है। तो चाची है घर पे, तो चाची दोनों बच्चों को नहीं देख सकती बिकॉज दोनों बच्चे मेरे बहुत ही अच्छे ना, बिल्कुल भी नहीं लड़ते, बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से मैं इसको अपने साथ ले जा रही हूँ। तो अब हम निकल चुके हैं इतना भारी बोगा लेके। हम बैठ चुके हैं बस में। मैं पहन गई भी जैकेट बट खोले, बहुत ज़्यादा गर्म था। और बोकी को वैक वैक बोल के वैक वैक
myself today. उसके बाद में नानक स्वीट्स में, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने मायके के लिए लेनी थी स्वीट्स। बीच में भाई दूज पड़ा था, भाई दूज में मैं यहाँ आई नहीं थी, तो भाई दूज के बाद मैं अभी आई हूँ क्योंकि मेरी सास ने यहाँ के लिए भेजा था पेड़ा, यहाँ के लिए और मेरी ननद के लिए। तो ननद के यहाँ जाना शायद हम आज शाम को भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं अपने मायके के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मिठाई और फिर पहुँच जाऊँगी मैं अपने घर, यानी कि मेरे बचपन वाले घर, यानी कि मेरे मायके। Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. तो मैं पहुंच गई हल्द्वानी, यानी कि अपने मायके। तो सबसे पहले मैं यहाँ शूज़ उतारती, क्योंकि शूज़ लेके मैं कभी भी ऊपर नहीं जाती। जो बाहर के शूज़ होते हैं, अंदर की हमारी जो स्लीपर शूज़ होती है वो अलग होती है। तो सबसे पहले मैं रोज़ जब भी यहाँ आती तो पहले अपना चेहरा इस शीशे में ज़रूर दी। उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में मेरे फेवरेट रखे थे आंवले, जो कि मुझे बहुत पसंद थे। तो आते ही मैंने एक आंवला लिया और उसके साथ मैंने पिया पानी, क्योंकि मम्मी ने मुझे पानी दिया था। मैं अपने मायके पर आती हूँ तो मेरी मम्मी मिले और या रिया मिले एक चीज़ बनाती जो मेरी फेवरेट है, शायद आप लोगों को भी पता चल जाए। वैसे मुझे खाने में उतना पसंद नहीं है, लेकिन एक चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या बनाया मेरी मदर ने। तो यहाँ पे मेरा फेवरेट बन रहा है बैगन का भरता। मुझे बैगन का भरता या मम्मी के हाथ का पसंद आता है या फिर रिया के हाथ का पसंद आता है। तो मोस्टली रिया ही बनाती है, तो आज शायद मम्मी बना रही है। मम्मी बैगन जला रही है वो पता नहीं। तो ये मेरे लिए बन रहा है, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है, बैगन का भरता। अन्नू को मिठाई दी नहीं थी तूने? मैं बना रही ग्रीन टी, फिर मुझे जाना हॉस्पिटल, क्योंकि बनाना वहाँ पर्चा काजल को दिखाना है। तो यहाँ पे ग्रीन टी बन रही, जिसमें मैं 2 या 1 रस खाऊंगी। मम्मी मेरे लिए रोटी मत बनाना, मैं भरता और दाल पीऊँगी, दाल को फेंकना मत प्लीज़। वो कि 4 दिन से तेरी यही स्वेटर देख रहे होंगे लोग। हाँ वही मैं भी कहने वाली थी। नहीं तो क्यों कल वो नहीं पहनता हुड। हाँ हाँ सच। आज चेंज किया, टाइम भी नहीं है पर इसमें हमें नहीं मिला, हमें 7 बजे मिलेगा डॉक्टर। तो हम सोच रहे हैं कि मैं अपनी ननद के वहाँ हुआ, क्योंकि मेरी सास ने उनके लिए भेजा है पेड़ा, यानी कि दिवाली का प्रसाद। तो मिठाई लेती हूँ और जाती हूँ ननद के वहाँ। वो अगर वो भी पिंकू भी कहीं गई हो तो नहीं गई होगी ना, ठीक है। मतलब भी नहीं बनता, छोटी को छोड़ के आ जाएंगे। तो यहाँ पे रखी है मेरी स्कूटी, इसको पकड़। मैं स्कूटी में चाबी निकाल, चाबी पर्स से। एक बार हमारी चाबी खो गई थी यार, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। तो मैंने पहले अपनी चाबी संभाली, सबसे पहले अपने खोपड़े की सेफ्टी निकालती हूँ। ये है हथगोला मेरे खोपड़े का यार। अब हम जाते हैं प्रिया के यहाँ। जैसे मेरी नज़र गई स्कूटी के मीटर में, तो मैंने कहा अरे काजल, इसमें तो पेट्रोल नहीं है। तो फटाफट से हमने यहाँ भरा पेट्रोल। फिर हम गए थे अपनी ननद के घर, और उसके बाद हमने 7 बजे जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, कर्मचारियों ने हमें बताया था कि 7 बजे आ जाएंगे डॉक्टर। तो यहाँ से पेट्रोल भरने के बाद गए हम ननद के वहाँ। ननद के बाद जाने के बाद हम गए सीधे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाके सबसे पहले मैंने बोकिया का पर्चा कटवाया और फिर उनको पैसे दिए। अब यहाँ पर्चा काटा तो ऑब्वियसली बात है, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोकिया का नाम दर्ज करवाया, फ़ोन नंबर दर्ज करवाया, पिताजी का नाम दर्ज करवाया। उसके बाद डायरेक्ट हम चले गए थे डॉक्टर रितु के पास। फिर मेरे को भी थोड़े बहुत मेडिकल इशू थे, तो मैंने कहा जब मैं आई हूँ तो मैं करा लेती हूँ। हर बार मैं लापरवाही करती थी, बट इस बार मैंने कहा जब बोकिया है तो मैं करा ही लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने बोकिया का पर्चा बनाया, फिर उसके बाद मैंने अपना भी पर्चा बनाया। तो हम दोनों ने डॉक्टर को दिखा लिया था। सबसे पहले बोकिया का BP चेक हुआ। मैंने अपना BP चेक नहीं करवाया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने कराया था, तो मुझे BP से रिलेटेड मतलब इशू कुछ भी नहीं था। तो हम दोनों ने यहाँ चेकअप किया। फिर उसके बाद हम गए सीधे अपने घर। और वो यहाँ पे वो नर्वस हो रही थी कि मुझे क्या बताएगी डॉक्टर, क्या करेगी, कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं होता, जस्ट चिल बेबी, जस्ट चिल। तो वो क्या कि जितने भी रिपोर्ट्स थी सब कुछ ओके था। गए घर, काजल को दिखा के मुझे भी कुछ दिखाना था, और क्या चीज़ दिखाती वो मैं आपको नहीं बताती थी, क्योंकि वो मेरी बहुत पर्सनल है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी सब ठीक है, ओके। कुछ मेडिसिन लिखी है, वो खानी है मुझे लाइक 3 महीने तक।
फिर मुझे जो बोला था कि आपका ये चीज़ निकालना पड़ेगा आपकी बॉडी से, तो उन्होंने बोला नहीं आप सब ओके है, कोई इसकी बात नहीं है, जैसा आप अपना कर रहे हो उसी तरीके से आप करते रहो। तो फिलहाल मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी ने आज डिनर में क्या क्या बनाया और रिया ने। सबसे पहले है चटनी जो कि मेरी फेवरेट है, उसके बाद मेरी फेवरेट मालाकोट वाली दाल, जी हाँ इसको हम बचपन में मैं और मेरा भाई मालाकोट वाली दाल कहते थे, और वन ऑफ माय फेवरेट बैगन का भरता, इसमें आटा रोटी बनेंगी, इसमें है चावल, इसमें भी है मेरी फेवरेट सब्जी शिमला मिर्च आलू की, और द डिनर का मेरा फेवरेट पार्ट इज़ ग्रीन सैलेड। कल रात मैं बहुत देर से सोई थी, मम्मी से बातें करी तो देर से उठी, जस्ट अभी उठ के मैंने अपना जो पानी लेती वो मैंने लिया, और धूप यहाँ इतनी अच्छी आ रही थी तो मैंने कहा थोड़ा मैं छत में टहल लेती हूँ, थोड़ा सनसेट ले लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि हल्द्वार में हल्की हल्की सी ठंड भी शुरू हो गई है। और मेरे को पता नहीं, जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह आऊँगी मेरे को कोल्ड बहुत लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, आप लोग को भी लगता होगा तो बताइएगा कमेंट करके, बट मुझे एकदम से कोल्ड लग जाता है। हालांकि मैं ना ठंडा पानी पी रही हूँ ना मैं कपड़ों में लापरवाही दिखा रही हूँ, क्योंकि नैनीताल में तो बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ के मुकाबले में तो उतनी नहीं है, बट फिर भी मैं भी वही कपड़े पहन रही जो मैं नैनीताल में थी, बट फिर भी पता नहीं मुझे ठंड क्यों लग रही है। तो फिलहाल मैं अभी हूँ छत पर, थोड़ा मैं वॉक करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे।